हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Isani. यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टेबल है और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट है और यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स भी दी हुई हैं, लाइक हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज़ और इसके अलावा यूनिक वैल्यूज़, टॉप 10 आइटम्स और भी काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं। तो ये जो हमें फॉर्मेट्स नज़र आते हैं, कलर फॉर्मेट्स नज़र आते हैं, ये किस बेस पे नज़र आते हैं? सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है ग्रेटर देन की और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो हमें नज़र आएगा कि इस पूरे कॉलम के अंदर जो ग्रेटर देन 5 वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हाईलाइटेड हैं, रेड कलर के साथ हाईलाइटेड है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं 10 और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ग्रेटर देन 10 तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइटेड है। सेम फॉर द लेसन, लाइक हमारे पास यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 3 और एंटर प्रेस करने के बाद हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे लेस देन 3 जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हाईलाइटेड हैं। और यहाँ पे बिटवीन वैल्यू है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 to 10 कर देता हूँ। सो हमें नज़र आएगा कि 5 से 10 तक की तमाम वैल्यूज़ यानी इन बिटवीन 5 to 10 वैल्यूज़ हाईलाइटेड है। और सेम फॉर इक्वल, और इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 15 यहाँ पे करके, तो हमें नज़र आएगा कि इक्वल टू 15 एक ही वैल्यू है जो कि हाईलाइटेड है। और इस जैसी काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग्स हैं, तो इनको सीखने के लिए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल राइट नाउ और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टेबल है और जो कि आपको नज़र भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेटर देन वैल्यू से। और हमारा जो मेन आज का ऑप्शन है वो बेसिकली है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में और फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन का। सो इसको अप्लाई करने से पहले हमें एक काम करना है, हमें क्या करना है कि हमें इस पूरे कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना है। यानी ये जिस कॉलम पे भी मैं अप्लाई करूँगा या जिस रेंज पे मैं ये ऑप्शन अप्लाई करूँगा ये सेम उसी रेंज पे ही अप्लाई होगा, अदर देन किसी भी रेंज में अप्लाई नहीं होगा। सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया जो कि है बेसिकली ग्रेटर देन का, और हम क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल्स दैट आर ग्रेटर देन, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन का पैनल ओपन हो जाता है और यहाँ पे क्या लिखा 11। सो अब इसमें आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 लिखा तो ग्रेटर देन 4 वैल्यूज़ तमाम की तमाम हाईलाइट हो गई। बट द सेकंड वे जो कि मोर एफिशिएंट है वो ये है कि आप यहाँ पे कुछ ना लिखें, इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे किसी भी सेल को क्लिक कर दें। लाइक इन दिस केस मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि इस सेल की जो वैल्यू हो गई यानी वो हम चेंज कर सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड, हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी उसकी बेसिस पे आपके पास इस रेंज के अंदर जो है वो कलर्स चेंज होंगे। सो हमने अभी क्या किया, हमने दिया सेल। हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं बट हम यहाँ पे अगर सेल देते हैं तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे है और हम सिंपली ओके प्रेस करते हैं और दैट्स इट। हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 5 तमाम की तमाम वैल्यूज़ हाईलाइटेड है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 2, एंटर प्रेस करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि ग्रेटर देन 2 तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइटेड है। और सेम तरीकाकार जो है वो लेस देन के लिए हम बी कॉलम सेलेक्ट करते हैं जो कि बेसिकली लेस देन का कॉलम है। और अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स दैट आर लेस देन, नेक्स्ट ऑप्शन इज लेस देन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि लेस देन कौन सी वैल्यू हमें रखनी है। अभी यहाँ पे 11 लिखा हुआ तो लेस देन 11 तमाम वैल्यूज़ हाईलाइटेड हैं। और अगेन मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू अगर ज़रूरत हो तो आप लिखें, अदरवाइज़ फ़िलहाल हम ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं, यानी इस सेल की बेस पे यहाँ पे लेस देन वैल्यूज़ डिसाइड होंगी और सिंपली हम प्रेस करते हैं ओके। और जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हो तो लेस देन 8 तमाम वैल्यूज़ जो है वो हाईलाइटेड है। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, लाइक मैं 3 करता हूँ तो हमें नज़र आएगा कि लेस देन 3, 1 और 2 है तो ये हाईलाइटेड है। और सेम फॉर बिटवीन, और अगेन हम सबसे पहले यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स दैट आर बिटवीन, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो हम अगर चाहें डायरेक्टली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिखते हैं और 2 2
5 हम चाहते हैं, यानी 2 से 5 तक की वैल्यू हाईलाइटेड हों। बट अगर हम ये चाहते हैं कि इनको हम सेल दे दें, यानी सेल वैल्यूज़ की बेसिस पे ये चेंज हों, तो हम सिंपली इसको करेंगे डिलीट और यहाँ पे क्लिक करते हुए हम क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल को और यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे और इसकी जगह पे हम क्लिक करेंगे सेकंड सेल, जो कि बेसिकली ये है, यानी बिटवीन 11 to 6। और यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा होगा 11 to 6 हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। और ओके करने के बाद और वैल्यूज़ चेंज करने के बाद, यानी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7, यानी 3 to 7 हम वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट चाहते हैं। तो हमारे पास 3 to 7 वैल्यूज़ हाईलाइटेड हैं बिटवीन 3 to 7। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है इक्वल टू का, और हम यहाँ पे जाएंगे अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इक्वल टू। और इक्वल टू में हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और बजाय डायरेक्ट वैल्यू हम ऐड करने के हम यहाँ पे इस सेल को एज वैल्यू देंगे और हम ओके प्रेस करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 15, सो बिकॉज यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे 15 की जो वैल्यू है वो हाईलाइटेड है। और यहाँ पे अगर हम चेंज करें, लाइक मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो हमारे पास इक्वल टू 5 वैल्यू हाईलाइटेड है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और ये सेम एज इक्वल टू है। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स दैट आर नॉट इक्वल टू बट टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन्स का हमारे पास पैनल आ गया और हम यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स 5 लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने 5 लिखा और तो हमारे सामने 5 हाईलाइट हो गया, बट अगर हम थोड़ा नीचे आए तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 15 भी हाईलाइटेड है, क्योंकि टेक्स्ट दैट कंटेन्स मीन्स कि टेक्स्ट जो कि रखता हो, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्योंकि ये दोनों सेल 5 and 15 5 की वैल्यू रखते हैं, यानी यहाँ पे भी 5 मौजूद है और यहाँ पे भी 5 मौजूद है, बट इन दिस केस जो कि इक्वल टू था, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू 5 बोला था, नॉट इक्वल टू 15। सो टेक्स्ट दैट कंटेन्स में और इक्वल में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स मीन्स कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे या फिर हम किसी भी सेल में देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वैल्यू को यहाँ से बैक स्पेस करता हूँ और मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ और जस्ट ओके करता हूँ, और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 1 भी हाईलाइटेड है, और जो भी टेक्स्ट 1 को रखता है, लाइक 10 के अंदर भी 1 होता है, 11 के अंदर, और इसी तरह आपके पास 19 तक और 21 के अंदर भी 1 है। सो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई, यानी टेक्स्ट दैट कंटेन्स 1 विल बी हाईलाइटेड। और अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते हैं, लाइक 2 करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 12 और 20 and 21 हाईलाइट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बेसिकली है ए डेट अकरिंग, और हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ए डेट अकरिंग, और मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ए डेट अकरिंग का पैनल हमारे सामने है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, येस्टरडे। अब बिकॉज क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 7/13/2022 यानी 7वां माह 13 डेट 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस लिहाज से जो येस्टरडे डे बनता है वो बेसिकली 7/12 बनता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करूँ, इसको टुडे में करूँ, तो हमारे पास क्योंकि आज का दिन 7/13/2022 है, सो हमारे पास ये वाला सेल जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह टुमारो मीन्स के 14 डेट, और अगर हम यहाँ पे इन द लास्ट 7 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे बाकी 5 डेज़ तो नहीं है, बट 13 and 12 यहाँ पे मौजूद है। सो इसी तरह हमारे पास लास्ट वीक जो कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ। और लेकिन अगर हम यहाँ पे दिस वीक की बात करें तो दिस वीक के 5 डेज़ हमारे पास मौजूद हैं, यानी 12 to 16, तो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वीक की वैल्यूज़ यानी टुडे डेट की बेसिस पे, और ये जो टुडे डेट है ये बेसिकली आपके कैलेंडर की बेसिस पे आपका जो है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि टुडे क्या है और नेक्स्ट वीक के कौन से डेज बनते हैं। सो इसी तरह आपके पास यहाँ पे लास्ट मंथ है, यानी पिछला मंथ, जो कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं, बट दिस मंथ वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे पास 12 to आई थिंक 31 तक हमारे पास दिस मंथ वैल्यू है, और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की वैल्यू ओनली 1 है, 8/1/2022। सो अगर हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट मंथ तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की एक ही वैल्यू है, वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएगी। सो ए डेट अकरिंग में हम टुडे, टुमारो और येस्टरडे, और इसी तरह लास्ट मंथ, दिस मंथ, और इसी तरह लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, और इसी तरह इन द लास्ट 7 डेज़ आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिस वीक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है,
रेड। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इनटू येलो, इनटू ग्रीन। यानी अगर आप चाहते हैं कि दिस वीक वैल्यूज़ ग्रीन रहें और नेक्स्ट वीक की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास रेड कलर में हो, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ओके करता हूँ। सो दिस वीक की वैल्यूज़ आपके पास ग्रीन है, और अगर मैं दोबारा जाऊँ इसी ऑप्शन पे तो हमें नज़र आएगा ए डेट ऑकरिंग अगेन, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक यहाँ पे मौजूद है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और मैं जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट है। सो सिंपली मैं इसे ओके करता हूँ, तो हमें नज़र आएगा कि जो दिस वीक की वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन है और जो नेक्स्ट वीक की वैल्यूज़ हैं वो रेड है। तो हम ये भी कलर्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और मज़ीद आगे चल के कलर्स को मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट हमारे पास बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, तो हम सिंपली क्लिक करते हैं जी कॉलम पे, और सिंपली हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल्स दैट आर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है डुप्लीकेट का, और मैं इसे जस्ट ओके कर देता हूँ। तो हमें नज़र आएगा कि जो भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही है, लाइक यहाँ पे 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसी तरह हमारे पास 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं, इसी वजह से ये हाईलाइट भी हो रही हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 को डिलीट कर देता हूँ, यानी इस सेल से मैंने 2 को डिलीट किया। अब इस रेंज के अंदर 2 यहाँ पे यूनिक वैल्यू है, यानी 2 के इक्वल कोई भी वैल्यू नहीं। सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे 2 भी अनहाईलाइटेड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे 3 को डिलीट कर देता हूँ तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे 3 भी हाईलाइट नहीं रहेगा, यानी हर वो वैल्यू हाईलाइटेड रहेगी जो कि बेसिकली डुप्लीकेट होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन आज के लिए, यानी इस लेक्चर के लिए हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट 2 करेंगे, इसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके बारे में मैं गाइड करूँगा। सो मैं क्लिक करता हूँ एच कॉलम पे, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर ही आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो कि बेसिकली है यूनिक वैल्यूज़ को। हम यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ओके करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि क्योंकि यहाँ पे 1 to 10 वैल्यूज़ यहाँ पे भी लिखी हुई हैं और 1 to 10 वैल्यूज़ यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास 11 एक ओनली वैल्यू है जो कि यूनिक है। सो यहाँ पे यूनिक वैल्यू ही सिर्फ हाईलाइट होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 1 to 10 तक की वैल्यूज़ डिलीट करता हूँ तो हमारे पास ये भी वैल्यूज़ यूनिक हो जाएंगी, क्योंकि इस स्पेसिफिक सिलेक्टेड रेंज के अंदर आपके पास और सेकंड वैल्यू 1 to 10 नहीं है। सो दैट्स वाई ये भी हाईलाइटेड है। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर बड़ा सिंपल सा और सादा सा और बहुत ही आसान सा आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2 इंशाल्लाह कल की डेट में इसका लेक्चर ज़रूर आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।